हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लिंक्डइन अकाउंट को बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे और करियर फ्लो की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप उसे ऑप्टिमाइज भी करेंगे। मैं हर स्टेप को इसमें प्रैक्टिकली दिखाऊंगी ताकि अगर आपने आज तक लिंक्डइन यूज़ भी नहीं किया है कभी, तो आप मेरी इस वीडियो को देखकर अपनी प्रोफाइल साथ साथ बना सकोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे लिंक्डइन और उसके बाद जो ये सबसे ऊपर आ रहा है ये वाला लिंक्डइन लॉग इन और साइन अप वाले में चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस आते हैं तो साइन अप कर लो इनसे, कंटिन्यू दिस 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 करके। पर हमें तो न्यू करना है, न्यू टू लिंक्डइन में ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे आपसे पूछेगा आपकी ईमेल, फ़ोन नंबर या पासवर्ड आप डाल देना जो भी आपका होगा, फिर एग्री एंड ज्वाइन पे क्लिक कर देंगे। डिटेल्स डालने के बाद एग्री एंड ज्वाइन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। अब सबसे पहले आएगा अपना नाम, तो कोई भी नाम रख लो यार जो भी आपका है, ये लिख के छोड़ देती हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, अब आपको बोलेगा आपकी लोकेशन क्या है, यहाँ पे आपको लोकेशन डालनी है, देन कंटिन्यू। तो अब आपसे पूछेगा आप स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो आपको क्लिक करना है कि येस आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे अपने कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का नाम डाल दो। जैसे मैंने पढ़ा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी आएगी, यहाँ पे उस पर क्लिक कर दो। फील्ड ऑफ स्टडी क्या थी आपकी, आपकी लाइफ साइंस है तो लाइफ साइंस पे क्लिक कर दिया। ये सब तो हो गया। ठीक है, स्टार्ट ईयर आपका क्या था वो सब आप यहाँ से देख लेना। कॉलेज का स्टार्ट ईयर क्या था, 2023 कर देती हूँ मैं, यहाँ पे हो गया। देन कंटिन्यू। ठीक है, अब आपको एक कॉन्फर्मेशन आपकी ईमेल पे 6 डिजिट कोड आएगा, उसको वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना। ठीक है, देन उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो अब आपको ये पूछेगा कि क्या आप जॉब के लिए एक्टिवली ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या फिर मे बी मतलब अभी सोच रहे हो, या फिर नहीं मैं भी नहीं ढूंढ रहा हूँ। तो जो भी आपकी कंडीशन इस टाइम पे आप वो कर लेना कि येस आई एम एक्टिवली लुकिंग, देन कंटिन्यू। अब पूछेगा आपसे व्हाट रोल शुड वी इंक्लूड इन योर जॉब रिकमेंडेशन। जॉब रिकमेंडेशन में हम क्या क्या आपका वो करें, तो जॉब टाइटल आपको जो भी जॉब चाहिए वो, आपकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, जैसे अगर आपको सिर्फ दिल्ली और गुड़गांव लोकेशन में चाहिए तो वो डालना है, जॉब टाइटल डालनी है, एंड देन आई एम ओपन टू रिमोट वर्क, मतलब मैं वर्क फ्रॉम होम भी करने को रेडी हूँ। ठीक है, तो हम जॉब टाइटल में डाल देते हैं क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट डाल देते हैं। ठीक है, और भी आप बहुत सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जॉब लोकेशन में डाल दो यार दिल्ली हो गया। ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो सेटअप योर जॉब नोटिफिकेशन, तो अब आप इनकी जब भी जॉब कहीं निकलेगी दिल्ली के लोकेशन में तो वो आपको नोटिफिकेशन भेज देगा, जो सिर्फ आप ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। नोटिफाई रिक्रूटर्स, रिक्रूटर्स मतलब जो हायर कर रहा है। शेयर विद रिक्रूटर यू आर ओपन टू न्यू वर्क, तो वो उनको भी नोटिफाई कर देगा कि यू आर ओपन टू न्यू वर्क, मतलब आप अवेलेबल हैं उसके लिए। ठीक है, अब इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे। अब आपको प्रोफाइल लगानी है नहीं लगानी है आप बाद में देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब ये कुछ कनेक्शंस के लिए बोल रहा है, इनके साथ कनेक्ट कर लो ये वो करके। ठीक है, तो इतना तो करने की जरूरत नहीं है, आगे कंटिन्यू करो, जिसको जानते हो उसके साथ कर लेना, अभी तो ये करने की जरूरत नहीं है। अब ये फीड में कुछ कंपनीज हैं, कुछ ये सब है, ये आएंगे, इनको फॉलो कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। ये सब आप बाद में भी कर सकते हो। ठीक, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ये सब आगे करते हैं। तो ये बन गई आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल। ठीक, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा फर्स्ट पेज, जो अभी तो आपने कुछ किया नहीं है। ठीक है, ये आपके मैसेजेस यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। अब आप अपनी प्रोफाइल में जाओ, ये आ गए। ठीक तो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी भरा था, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी शो हो गया, स्टूडेंट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं डला हुआ है। ठीक है, कुछ भी नहीं, एजुकेशन में सिर्फ ये चीज डली हुई है और बाकी सब खाली पड़ा है। तो अब हम यहाँ पे करियर फ्लो डाउनलोड करेंगे एक्सटेंशन, और वो हमें गाइड करेगा कि कैसे हमें इसको ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, और करियर फ्लो के बाद देखना कि अभी जो तुम्हारी प्रोफाइल है और वो उसको डाउनलोड करने के बाद जब जो जो वो आपको बोलेगा करने के लिए, उसके बाद अपनी प्रोफाइल देखना।
बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब डाउनलोड करते हैं एक्सटेंशन को। अब करियर फ्लो डाउनलोड करने के लिए याद रखना कि गूगल क्रोम ही यूज़ करना, ठीक है, उसमें वो अच्छे बेटर तरीके से होगा। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे वेब स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेब स्टोर। ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक्सटेंशंस आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सर्च करना है करियर फ्लो, ये एक्सटेंशन। अब इसको कर दो ऐड टू क्रोम पे, ऐड एक्सटेंशन, हो गया करियर फ्लो डाउनलोड। तो अब अपने जो ये गूगल अकाउंट है इससे या तो साइन अप कर लो अगर तुम्हें नहीं वो है तो, या फिर लॉग इन कर लो अपने इसी कंटिन्यू विद गूगल से। ठीक है, अब ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपकी ईमेल आईडी पे जो भी आपने डाली है उसके ऊपर ये एक वेरिफिकेशन लिंक भेजेगा। ठीक है, उस लिंक को आपको क्लिक करके वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा कि योर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड, नाउ यू कैन साइन इन विद योर न्यू अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगिन का बटन दबा देंगे। अब यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी वगैरह जो भी थी वो भर के लॉगिन कर लो। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डाल के लॉगिन करना है करियर फ्लो के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा वो आपको, जब आपका लॉगिन हो जाएगा तो वहाँ पे ये आपके जिस नाम से आपने लिंक्डइन बनाया था, जैसे मैंने इसके नाम से बनाया है, ठीक है, तो उसी नाम से ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा वेलकम दिस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे ऑनबोर्डिंग। अब यहाँ पे डाल दो आपकी कंट्री नेम जो है, जैसे इंडिया। ठीक है, फोन नंबर आपको डालना नहीं डालना ये ऑप्शनल है। अपना रिज्यूम आपको डालना है यहाँ पे, अभी तो डाल सकते हो नहीं तो ऑप्शनल है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है वेयर आर यू इन योर जॉब सर्च। जॉब सर्च में आप कहाँ है, पैसिव हो मतलब अभी आप सोच रहे हो, ठीक है, कि पहले मैं स्किल सीख लूँ उसके बाद करूंगा, या फिर आप एक्टिव जॉब सीख करो। तो अगर आप एक्टिव हो तो यहाँ पे क्लिक करना, सोचने में हो तो यहाँ पे, और अगर आप अभी नहीं कर रहे हो जस्ट आप बिल्ड अप कर रहे हो तो नॉट अ जॉब सीकर पे क्लिक करना। तो मैं यहाँ पे एक्टिव जॉब सीकर पे क्लिक करूंगी और नेक्स्ट दबा दूंगी। ठीक है, व्हाट चैलेंजेस यू आर फेसिंग इन द जर्नी, क्या चैलेंज हो रहे हैं आपको। अब ये जो करियर फ्लो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है, लाइक इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही, ये नहीं आ रहे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऑप्टिमाइजिंग माई लिंक्डइन पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप नेक्स्ट दबा दो। हाउ डू यू हियर अबाउट अस, आपने ये किसके बारे में, कहाँ से आपको पता चला, आप कुछ भी दबा दो यार, अदर में दबा दो, लिंक्डइन से बता दो, कुछ भी दबा दो, अदर दबा दो। ठीक है, अब भी बोल रहा है क्रिएट ऑप्टिमाइजिंग रिज्यूम दैट लैंड इंटरव्यू। ठीक है, अब ये आपको धीरे धीरे बताता रहेगा आगे करके। अब आप नेक्स्ट दबाते रहना। ठीक है, कंटिन्यू। ये आ जाए तो इसको देख के घबराना नहीं है कि वो है, आप अपना स्टार्ट फ्री प्लान से शुरू कर दो। यहाँ पे हो जाएगा लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, ऑप्टिमाइज लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ये बोल रहा है कि मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल इससे एसोसिएटेड नहीं है, तो क्या करना, आप इसी वाले ब्राउजर में अपने इस पे जाना, गूगल पे ये एक्सटेंशन का साइन होता है, इस पे क्लिक करना और इस पे दबा देना। तो ये अब क्या हो रहा है, अब ये आपके लिंक्डइन प्रोफाइल से एसोसिएट हो जाएगा, तो ओपन लिंक्डइन प्रोफाइल पे क्लिक कर देना। अब ये क्या हो गया, आपके उससे कंप्लीटली एसोसिएट हो चुका है। अब ये यहाँ से यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब इस पे क्लिक कर लो। अब यहाँ पे आप साइन इन कर लो। ठीक है, अपने उसको प्रोफाइल को, तो साइन इन करने के लिए क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये सब आ गया। प्रोफाइल पिक्चर है नहीं, बैनर भी नहीं है, हेडलाइन भी नहीं है, ओपन टू वर्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लोकेशन डली हुई है, कनेक्शंस भी नहीं है, अबाउट में कुछ भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके यहाँ से डालनी पड़ेंगी। ठीक है,
अब आप यहाँ पे दबा दो व्यू ऑन लिंक्डइन, ये डायरेक्ट लिंक्डइन पे ही व्यू कर देगा इसको, ये खुल के आ गया। ठीक है, अब यहीं से शुरू हो जाएंगे हम अपनी इसको। ये थोड़ा सा ना हार्ड लगेगा, बट थोड़ा टाइम निकाल के इसको मैनेज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ तक सारा हो चुका है। करियर फ्लो एक्सटेंशन में डाउनलोड कर लिया और हमने हमारा नई लिंक्डइन प्रोफाइल भी बना ली और इन दोनों को साइन भी कर लिया। तो याद रखना कि एक ही गूगल को खोलना है आपको, ठीक है, और उसी के ही अंदर अपना जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो बनानी है उसी अकाउंट में। जैसे ये मेरा यहाँ पे ये है, इसी अकाउंट के अंदर मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है और इसी अकाउंट में ही मैंने करियर फ्लो बनाया है। तो याद रखना करियर फ्लो भी साइन इन उसी अकाउंट से करना है जिस अकाउंट से लिंक्डइन की प्रोफाइल होगी। ठीक है, और सेम ही ब्राउजर यूज करना, एक ही गूगल के अंदर। चाहे आप न्यू टैब खोल लेना, वो तो ऑटोमेटिकली अपने आप खुल जाएंगे, बट वो होता रहेगा। ठीक है, और ये करने से पहले अपनी ये वाली जो भी आपकी जीमेल है जिसके ऊपर आप बना रहे हो उसको ओपन करके रखना, क्योंकि उस पर लिंक आएगा, उस पर जो कोड होता है वो सब आएगा, तो वो जल्दी से हो जाएंगी चीज़ें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। ठीक, तो ये करियर फ्लो में जाएंगे हम, उसको ओपन किया। अब मेरा कुछ भी नहीं है इधर, तो मेरे पॉइंट क्या है, सिर्फ 44। ठीक, 44% और रेड हो रखा है बिल्कुल, तो ऐसा नहीं होना। अब हम करेंगे इसको स्टार्ट ऑप्टिमाइजेशन से। ठीक, अब आपको धीरे धीरे करके सब बता देगा। सबसे पहली चीज आपकी प्रोफाइल पिक्चर, ठीक, जो कि प्रोफेशनल नेटवर्क गेन करने में मदद करती है। मोर लाइकली अगर प्रोफाइल पिक्चर डली होती है लिंक्डइन पे तो ज्यादा चांस होता है कि आपको या तो आपका इनवाइट जो है आप भेजोगे वो कनेक्शन बढ़ाने में मदद करेगा, या फिर रिक्रूटर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा कि हाँ कि ये जेन्युइन है। आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन ही देता रहेगा कि आपका फेस जो है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए पिक्चर में और वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कोई भी सेल्फी आप ले रहे हो और थोड़े से अच्छे से फॉर्मल कपड़े पहन के ऐसी फोटो डालनी है। ठीक है, बैनर भी नहीं है मेरे पास, तो ये सब चीजें आपको ये बताएगा। नेक्स्ट करके पूरा ये आपको धीरे धीरे करके सब बता देगा। ठीक है, ऐड सेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे सेक्शन ऐड होंगे स्किल्स के, यहाँ पे लिंक्डइन यूआरएल डलेगा, तो ये सब चीजें ये आपको बताएगा। ठीक है, तो ये बस मैंने उसको नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे रिजल्ट 44 है क्योंकि मैंने कुछ डाला ही नहीं। तो बैक टू ऑल लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल पिक्चर का वो आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये करना है, एडिट नाउ पे जाना है, तो अपलोड फोटोज में जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सब चीजें का ऑप्शन भी है, तो इसको कर लो सेव चेंजेस पे। तो सेविंग हो रही है, हो गया, देखो वो डल गई, ये खुलते ही आपको दिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद इस पे वो डालो ओपन टू वर्क। ओपन टू वर्क साइन अच्छा रहता है, उससे रिक्रूटर्स और जो आपके फ्रेंड्स होते हैं उन सबको पता चलता है कि भाई आप अभी काम ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो एडिट नाउ पे करेंगे इसमें जाके ओपन टू वर्क पे, और ये सब आपका डला ही हुआ है। नोटिस पीरियड आपका कुछ है नहीं, तो या तो अब आपको दो चीजें करनी है कि ये रिक्रूटर्स ओनली जो मतलब जो हायरर होते हैं, जो हायर करते हैं, उनको दिखे, या फिर आपके जितने भी लिंक्डइन मेंबर्स हैं उन सबको दिखे। तो आप सब पे ही कर लो कि फ्रेंड्स को भी दिखे और उनको भी दिखे, और सेव कर दो। ठीक है, देखो आ गया। तो ऐसे क्लिक करते ही प्रोफाइल में नीचे ऐसे ओपन टू वर्क डला आ जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है ना ऐसे। तो बस ऐसे ही करके स्टेप बाय स्टेप जो भी करियर फ्लो आपको दिखाएगा उसको करते रहना। अब प्रोफाइल पिक्चर पे टिक आ गया क्योंकि आपने कर लिया, ओपन टू वर्क पे भी टिक आ गया क्योंकि वो आप कर चुके हैं। अब बैनर के ऊपर देख लो, अब वही सेम बात है, एडिट नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड कवर फोटो पे क्लिक करो और जो भी फोटो आपको पसंद हो, अब यहाँ पे ये इन्होंने दिखाई है, आप अपनी भी कोई डाल सकते हो। तो मैं ये वाली डाल देती हूँ यहाँ पे, ये सेविंग कर रहा भी हो जाएगा। ठीक है, तो वो डल गई। ठीक है, ओपन टू वर्क हो गया, बैनर में फोटो डल गई, प्रोफाइल पिक्चर डल गई। आगे बात करते हैं। ठीक, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। हेडलाइंस पे आ जाते हैं भाई, एआई की हेल्प आप ले सकते हो उसमें। अब यहाँ पे लिखा है ऑलवेज यूज पाइपलाइन कैरेक्टर्स। मैंने अपनी लास्ट वाली उस वीडियो में बताया था कि कैसे यूज करना है, पर यहाँ पे एडिट नाउ यूज करते हैं हम। ठीक है, करके दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपकी बेसिक इन्फो, आपका नाम डला हुआ है, एडिशनल नेम कोई हो तो वो बता देना। प्रोनाउंस में डाल देना भाई शी और हर हो तो वो, लड़का हो तो ही और हिम,
और दे देम भी है, अगर कोई अपना प्रोनाउन यूज़ नहीं करना चाहता है या फिर LGBTQ कम्युनिटी से है तो वो कर सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके वहाँ पे शो होंगी। लोकेशन आपने डाली हुई है, स्कूल कॉलेज इंट्रोडक्शन डाला हुआ है, इंडस्ट्री आप बता दो भाई कौन सी पोजीशंस के लिए आप काम कर रहे हो, यहाँ पे डल जाएगा। ठीक है, ये हेडलाइंस हैं, यहाँ पे काम करते हैं। सबसे पहला, वैसे ये आप चैट जीपीटी में जाके भी कर सकते हो। देखो मैं आपको बताती हूँ चैट जीपीटी में कैसे करना है, ये अपने आप आपको दे देगा बना के। ठीक है, आप इसको ये भी बता सकते हो कि आपने क्या किया है। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है ना तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि मैंने BSc की है इससे, MSc की है इससे, और मैंने इतने साल यहाँ पे काम किया है, एंड देन आई एम लुकिंग जॉब इन दिस इंडस्ट्री करके गिव मी हेडलाइंस फॉर माई लिंक्डइन प्रोफाइल अकॉर्डिंगली, तो वो आपको दे देगा। ठीक है, जो ये है अभी तो वैसे बहुत बेसिक है ये वाली जो इसने दी है ये, पर देखो लास्ट में ना क्या करना, तो यहाँ पे आप डालो सबसे पहले लाइफ साइंस ग्रेजुएट। ठीक, अब यहाँ पे पाइप कैरेक्टर यूज कर लो, एक ये वाला थोड़ा स्पेस देके कर लो। ठीक, अब आप इसके बाद डालो कि आप किस किस में ढूंढ रहे हो, आपने क्या क्या किया है, आप HR हो जो भी हो। ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे करके डाल देना। उसके बाद लास्ट में ना आप ऐसे लिखना। ठीक, BSc LS का मतलब होता है लाइफ साइंस से, MSc जू, ये थोड़े प्रोफेशनल लगेगा। ठीक है, ये दोनों चीजें बिल्कुल लास्ट में लिखना, ये दोनों BSc और MSc बिल्कुल लास्ट में लिखना। बीच में आपने जो भी किया है, आप लाइफ साइंस ग्रेजुएट हो, आप HR हो, या फिर आप जो भी हो, आप सीख रहे हो। ठीक है, तो अपने कॉलेज में जो भी सीखा है एक दो चीजें उनके बारे में लिख दो। जैसे चैट जीपीटी ने आपको आइडिया तो दे ही दिया होगा, तो बस चैट जीपीटी को आइडिया के लिए यूज करना। ठीक है, क्योंकि उसने जो ये देखो यहाँ पे चीजें दी है ना ये अब लाइफ साइंस प्रोफेशनल, अब इसका क्या मतलब है भाई, लाइफ साइंस प्रोफेशनल क्या होता है, ग्रेजुएट डालो वो बेटर लगेगा। ठीक है, हाँ अगर आपने मास्टर्स में ये सब चीजें की हैं, आइडिया के लिए यूज करना, कॉपी पेस्ट तो मत ही करना, मेरे को लगता है कि ये थोड़ा सा इट्स नॉट गुड। ठीक है, मैंने आपको आइडिया दे दिया है, तो अब आप यहाँ पे इसको सेव कर लो, इंडस्ट्री में डाल लो यार क्लिनिकल, ये आ गया ना क्लिनिकल डेटा, नहीं आ जाएगा क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है, डाल दिया, अब कर लो इसको सेव। देखो ये यहाँ पे ऐसे लिख के आ जाएगा, ये आ गया देखो। ठीक है, तो बस ऐसे करके डाल देना, समझ गए। अब इसके नेक्स्ट स्टेप भी कर लो। अब क्या क्या हो गया देखो, बैक टू ऑल पे जाएंगे, प्रोफाइल पिक्चर हो गई, बैनर हो गई, हेडलाइन हो गई, टॉप ओपन टू वर्क हो गया, लोकेशन हो गई, कनेक्शंस आपको बनाने पड़ेंगे, आपका एक भी नहीं है, आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेंगी अपने दोस्तों से, स्टार्ट करो, ऐसे बन के बनता जाएगा। अबाउट में आ जाए तो अबाउट सेक्शन 400 कैरेक्टर मतलब 400 वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं उसको डालने के लिए। अब देखो यहाँ पे ऐड सेक्शन का बटन दबाना। ठीक है, ऐड अबाउट्स में जाना, यहाँ पे ये रहा, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या डालना है, देखो यहाँ पे ना इन्होंने एक हिंट दी है करियर फ्लो में, ये देखो ये रहा। अबाउट्स में डालने के लिए पैराग्राफ 1 में आप हाईलाइट करो अपनी एजुकेशन के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में, और आपके एकेडमिक जो भी अचीवमेंट्स है, आपने किस थीसिस पे काम किया था, आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है, वो सब चीज़ें डालनी है। देन पैराग्राफ 2 में आपको बात करनी है अपने प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस की। अगर आपके पास नहीं है तो आपने कॉलेज में जो भी किया है, मान लें कोई प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, वो सब किया है, तो वो उसकी बात करो, उनके बारे में थोड़ी सी हाईलाइट डाल दो। टेक्निकल स्किल्स के बारे में बात करो, जो भी आपकी टेक्निकल स्किल्स हो, जैसे आपने कोई रिसर्च करी है, आपने कोई सर्वे किया है, आपने लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, वो सारी स्किल्स। ठीक है, कि मतलब आपने PCR परफॉर्म किया है, आपने DNA एनालिसिस की है, तो वो सारी स्किल्स के अंदर आती हैं। ठीक, सॉफ्ट स्किल में कि आपने उस प्रोजेक्ट में अपना टीम वर्क दिखाया, आपने उस प्रोजेक्ट में उसको क्लास के सामने प्रेजेंट किया, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ये सब चीज़ें उसमें डाल देना। ठीक है, पैराग्राफ 3 में बात करो आपके करियर गोल क्या है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, आप कौन सी जॉब जो भी आप जॉब ढूंढ रहे हैं ना, उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना। ठीक है, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डालनी तो डाल लेना। तो क्या करना, अब आइडिया डालने के लिए पूरा का पूरा पैराग्राफ उठा के ना यहाँ से यहाँ तक
कॉपी करना चैट जीपीटी में और उसको आईडी के लिए यूज कर लेना, ठीक है। वहां से उठा के कॉपी मत कर देना, उसको थोड़ा सा एडिट भी करना, ठीक। उसको एडिट करने के बाद करना है, ठीक है। मैं तो वैसे सिर्फ आपको डाल के दिखा रही हूँ। ऐड सेक्शंस में जाके, ऐड अबाउट में जाके, और ये यहाँ पे इसको कॉपी कर देना। प्लीज इसको एडिट कर लेना, समझ गए, क्योंकि पता चल जाता है ये कि ये चैट जीपीटी ने लिखा है। ये चैट जीपीटी की ग्रामर कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो उसको सेव कर लो, थोड़ा सा एडिट करके अपना दिमाग लगा लेना, ठीक है। तो अब देखो, अब आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल में जाओगे ना, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये अबाउट्स, आपके बारे में यहाँ पे पूरा लिखा पड़ा है, आपने क्या किया है क्या नहीं किया। मैं ये हूँ, मैंने इसमें ये किया है, मैंने ये रिसर्च करी हुई, आई एम पैशनेट दिस करके ये पूरा बना के उसने आपको दे दिया है, ठीक है। तो इसको एडिट कर लेना। हर एक चीज जरूरी नहीं है आपने की हो, यहाँ पे वो कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड कर देगा, तो उसको एडिट कर लेना। जो नहीं किया है उसको हटा देना, और जो मिस हो गया है उससे उसको ऐड कर देना, ठीक है। ये सिर्फ एज अ आइडिया के लिए आपको यूज करना है, इसको उठा के कॉपी पेस्ट नहीं मार देनी है, ठीक है। बस ऐसे करके आपको ऐड सेक्शंस में और भी चीजें मिल जाएंगी। ऐड अबाउट्स तो हो गया, ऐड एजुकेशन डाल लो, क्या क्या किया है आपने वो सब, आपकी पोजीशन क्या रही है उसमें, सर्विस में आपने क्या किया है, करियर ब्रेक में आपने क्या किया, अपनी आपकी स्किल्स क्या हैं, ठीक है। रिकमेंडेड, अगर आपको किसी ने रिकमेंड किया है तो ये लाइसेंस और सर्टिफिकेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपने अगर कोई भी सर्टिफिकेशन जीती है, आपको मिली है, आपके पास कोई लाइसेंस है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से ऐसे करके पोस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप उसकी फोटो भी डाल सकते हो बल्कि, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे डालना है कि उसका नाम क्या है, सर्टिफिकेशन का, किस ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, उसकी डेट क्या थी, ऐसे करके आप यहाँ पे उसको सेव कर लोगे। उसमें आपने सीखी क्या स्किल्स, वो सारी स्किल्स डाल दो, ठीक। तो बस ऐसे ही आपका लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस ऐड सेक्शन में जैसे जैसे आप डालते जाओगे तो ये सारी चीजें हटती जाएंगी, ठीक है। एडिशनल में कुछ रहता है तो आपने कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस लिया है कॉलेज के अंदर, कोई पब्लिकेशन है आपकी, ठीक, कॉलेज में आपका कोई रिसर्च पेपर था जो पब्लिश हो गया, कोई पेटेंट है आपके नाम पे, आपको कोई अवार्ड या ऑनर मिला है, आपके टेस्ट स्कोर्स भी डाल सकते हो आप आपने कोई ज्यादा लैंग्वेजेस सीखी हैं वो डाल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम किए वो डाल सकते हो। तो ये सब डालते जाओगे तो ये सब यहाँ से गायब होता जाएगा, क्योंकि आपने ये सब डाल दिया है बस, ठीक है। कोर में ही था ये सब। तो बस ऐसे करके आपकी पूरी की पूरी लिंक्डइन प्रोफाइल बन जाएगी। तो अब देख लो, जब बिल्कुल न्यू बनाया था तो क्या था और अभी क्या है, यहाँ तक पूरा, ठीक। तो ऐसे करके बेटर लगेगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करो, और जो भी आपको आपके फील्ड का दिख रहा है, या फिर ये उसी फील्ड में काम करता है जिसमें मैं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उसको कनेक्ट करो। देखो लिंक्डइन पे क्या होता है ना, लोग आपके इनवाइट को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। मैंने जितनों को भेजी है, ऑलमोस्ट बता रही हूँ मैं, 10 में से 9 ने एक्सेप्ट की है, लड़कियां भी और लड़कों ने भी, ठीक है। तो जो आपको आपकी फील्ड का दिख रहा है, पीपल को वो बंदे देखने हैं आप जो या तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उस फील्ड में काम कर रहे हैं जिसमें आप काम कर रहे हो, आप उसे जानते हो नहीं जानते हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप उसको कनेक्ट करो, कनेक्शन भेजो आप, और ऐसे करके सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अब यहीं से लोगों से कनेक्ट कैसे करना है, इंटर्नशिप्स कैसे ढूंढते हैं यहाँ से, और किन किन को फॉलो करना है आपको, क्योंकि वो कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो न्यू जॉब या फिर न्यू इंटर्नशिप्स वगैरह को डालते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप इतना कर लो, मुझे नहीं लगता आप एक दिन में कर लोगे तो बोर हो जाओगे, आपको शायद 2 दिन लग जाएंगे लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करने के लिए, अगर आप आराम से बैठ के करोगे तो, क्योंकि मुझे खुद भी 2-3 दिन लग गए थे जब मैंने मेरी करी थी तब। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके वीडियो देखते रहना और करते रहना, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।